नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज द क्वाइट हीरोज में। जीवन की शुरुआत हम सब उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन जीवन का एक सच ऐसा भी है जिसके बारे में हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। मृत्यु। क्या मृत्यु भी जीवन की तरह गरिमा, शांति और सम्मान के साथ हो सकती है? आज हम बात करेंगे गुड डेथ, यानी एक डिग्निफाइड और पीसफुल अंतिम यात्रा के बारे में। गुड डेथ का अर्थ मृत्यु को जल्दी लाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को अनावश्यक पीड़ा ना हो, वो अपने प्रियजनों के बीच रहे, उसकी इच्छाओं का सम्मान हो और वो शांति और प्रेम के साथ विदा ले सके। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन अनसंग हीरोज यानी केयरगिवर्स से जो दर्द के बीच भी कंपैशन, पेशेंस और होप को जीवित रखते हैं और हमें यह समझाते हैं कि जीवन के लास्ट मोमेंट्स भी मीनिंगफुल, ह्यूमेन और डिग्निफाइड बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी एक अच्छी मृत्यु एक अच्छे जीवन की सबसे शांत पूर्णता होती है। मेरी माँ थी, रात को मुझको कभी भी दर्द उठता था, बाद में बहुत दर्द। तो एक इंजेक्शन लगाने के लिए हम यहाँ से 2 घंटे ट्रैवल करके जीटीबी हॉस्पिटल जाते थे। उम्र ज़्यादा हो गया उनका, तो ऑपरेशन नहीं हो पाया, उनके बच्चेदानी में कैंसर था। तो उसी दौरान मैंने आपके कैन सपोर्ट के एनजीओ के संपर्क में आया। तो कैन सपोर्ट की जब टीम मिली ना, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले जो भगवान है ना, उसने किसी दूत को भेजा है मेरे पास में। अगर शायद कैन सपोर्ट का मुझे साथ ना मिला होता तो मेरी माँ जितनी परेशानी में थी उससे कई गुना परेशानी में तो होते ही मेरे 3 से 4 महीने जो जिंदा रही, तो लगभग उसको पेन नहीं होता था। जो आपके डॉक्टर साहब थे, उन्होंने जो पेन मैनेजमेंट किया था, तो उसको जो देखता हूँ, मैं देखते आया हूँ कि कैंसर पेशेंट तरप तरप के मरते हैं। माता जी की भी सांसें तेज चली और धीरे 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 बंद हुई, यानी मरने समय उनको कोई पेन नहीं हुआ। मौत तो आनी ही है, लेकिन कैंसर शब्द से लोग डरते हैं क्योंकि लगता है कि अब बहुत कष्ट आ गया है हमारे ऊपर। और ये जो कष्ट होता है ये मानसिक तो होता ही है, शारीरिक भी होता है। जो झेल रहे हैं उनके लिए भी होता है और जो और लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी होता है। जैसे मेरी मम्मी की केयर गिवर मैं थी। इट डिसरप्ट्स एवरीथिंग। कैंसर इज अ डिसरप्टर। कैंसर सपोर्ट ने जो हमें इमोशनल सपोर्ट किया, ऐसी चीज़ें लाके, जैसे आपको पेन रिलीविंग आपको पैचेस चाहिए होते हैं। जब आपके ऊपर गुजरती है तो आपको तुरंत समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। मैंने उनको रात को कभी-कभी 3 बजे 2 बजे सब कॉल किया है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि क्या करना होता है। और उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो पहले ही बता देते थे कि अब ये हो सकता है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो खासकर जब बेड सोर्स आए, जब ये आया, तो पहले ही मुझे मालूम था कि क्या करना है। और छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं, सिर्फ कैंसर सपोर्ट के लोग जानते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ इसके साथ डील करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट और मुझे ये सपोर्ट बहुत मिला, इवन टिल द लास्ट डे। सबसे पहला कॉल मैंने अपने भाई को किया जो यूएस में है कि मम्मी जा रही हैं। सो माय ब्रदर सॉ माय मदर पास अवे, और जैसे ही मेरी मम्मी की जान जा रही थी, सेकंड कॉल वेंट टू डॉक्टर अंजलि सेइंग कि मम्मीज टाइम हैज कम। मेरे फादर को कैंसर 2018 में डायग्नोज हुआ था, जो कि पूरी फैमिली के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन एम्स, जिन्होंने मेरे को कैंसर सपोर्ट के बारे में बताया। तो वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अवेलेबल थे हमारे लिए। स्टाफ से जब भी बात करते थे कि एयर मैट्रेस की ज़रूरत है, हाँ जी आप ले जाइए। उनको रिक्लाइनर बेड की ज़रूरत है, हाँ जी आप ले जाइए। ऑक्सीजन की लास्ट स्टेज में ज़रूरत पड़ी, हाँ जी आप ले जाइए, कोई इशू नहीं है। तो ये दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ मच नीडेड उनके लिए जो बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर से। जो पापा की लास्ट ब्रेथ थी, उस टाइम पे मम्मी ने मेरे को फ़ोन करा एंड आई वाज ऑन ड्यूटी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप एक बार ना कैन सपोर्ट वालों से एक बार फ़ोन पे बात करो। कैन सपोर्ट की तरफ से भी डॉक्टर ने कॉल पिक करा। बहुत लेट नाइट था उस टाइम पे, 10-11 बज रहे थे, और मम्मी को कंसोल करा, मम्मी को समझाया। तो दिस इज़ सच अ बिग थिंग कि जब तुम किसको याद कर सकते हो अपनी सबसे मुश्किल घड़ी में, अपने माँ बाप, भाई बहन। मैंने किसको याद करा उस टाइम पे? कैन सपोर्ट को। कैन सपोर्ट ने स्पेशली मदर के लिए साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करा। उन्होंने आके बात करी, उन्होंने समझाया, काउंसिल करा। तो मेरे ऊपर उस वजह से बहुत कम हो गया बर्डन। मैं भी बैठा, मैंने भी काउंसलिंग ली। जब पापा चले भी गए उसके बाद भी
सबसे इम्पोर्टेंट होता है सपोर्ट देना। बट बाद में भी कॉल आया कि मैम आप कैसे हो, सर आप कैसे हो। आए वो लोग, विज़िट करा, देखा, कंडीशन समझाई, तो वी वर वेरी इम्प्रेस्ड कि अगर कोई काम डेडिकेशन से कर रहा है ना अपना, तो ये लोग कर रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी समवन कुड रीच। ओवरऑल आई वांट टू थैंक कैन सपोर्ट फॉर बीइंग आवर पिलर इन आवर मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। मेरे हस्बैंड थे धर्म सिंह, उनको कैंसर था। 4 मेरे बच्चे डॉक्टर, बड़े बड़े। मेरा जमाई डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बहू डॉक्टर, सब डॉक्टर। लेकिन बहुत परेशान रहती थी मैं, दिमाग से इतना डिप्रेशन था मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे बेटे ने कैंसर बोर्ड से बात की, वो लोग आते थे, मुझे काउंसलिंग दे के जाते थे, दवाइयाँ दे के जाते थे, और मेरे को फ़ोन कर कर के पूछते थे, मैडम आप कैसे हो, मैडम आप कैसे हो। इनके बारे में पूछते रहते थे, अब सर कैसे हैं, अब सर कैसे हैं। तो मैं अपने बच्चों से ज़्यादा कैंसर बोर्ड से ही बात किया करती थी। लास्ट टाइम में भी मैंने उनको वीडियो कॉल करी, और जब मैंने वीडियो कॉल में इनको दिखाया तो ये बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तब उन्होंने कहा मैडम आप बिल्कुल अकेले हो। मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा तो ड्यूटी पे गया है और मैं इस समय बिल्कुल ही अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। तो कैंसर बोर्ड मेरे साथ भी, जब तक मेरा बेटा आया नहीं तब तक वो वीडियो कॉल पे ही रहे। मैडम आप चिंता मत करो, आपके पास कोई नहीं है, हम हैं। और वो वीडियो कॉल पे ही डॉक्टर रहे और मुझसे बातें करते रहे। अब देखो ये इनकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ये सांस ले रहे हैं जो लंबी लंबी, ये इसलिए ले रहे हैं, पर हम हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो बिल्कुल एंड में वो वीडियो कॉल पे डॉक्टर थे मेरे साथ। मेरा बेटा फिर आधे पौने घंटे में आया, जब तक वो मेरे साथ ही रहे। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ी हम कैंसर बोर्ड से ही लाए, हमने कोई ख़रीदा नहीं है, कोई सामान वो कैंसर बोर्ड वाले दे देते थे। जीवन का अंत अक्सर हमें असहाय महसूस कराता है, लेकिन आज हमने जाना कि अंत केवल विदाई नहीं होता, ये केयर, लव और ह्यूमैनिटी का सबसे गहरा रूप भी हो सकता है। गुड डेथ का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि दर्द को कम करना, डर को समझना और जीवन के अंतिम क्षणों को सम्मान और शांति से जीने देना है। शायद हम मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आखिरी पल दर्द और अकेलेपन में ना बिताए, और कैन सपोर्ट इसी दिशा में समर्पित है। आप भी कैन सपोर्ट से जुड़कर एक दर्द भरी मृत्यु को गुड डेथ में बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।